हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। एंड आज के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि क्या घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे कुल मिला के 2 पॉइंट्स को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एंड ये लर्निंग वाला ही वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि शेयर मार्केट में क्या होता है भाई, कि सब कुछ लर्निंग होता है। ठीक है, मतलब बार बार रोज थोड़ी ना कोई शेयर खरीदता है। शेयर खरीदने से पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखनी होती है, एनालिसिस करना होता है एंड उस हिसाब से शेयर को खरीदना होता है। दैट्स इट। फिर काम हो गया, उसके बाद उसको रिव्यू करना होता है। ठीक है, ये इस प्रकार के लर्निंग पॉइंट्स में बार बार कवर यहाँ पे करवाते रहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 के साथ 2 पॉइंट्स कवर करना है। पहला वाला पॉइंट जिसको लेकर सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन, पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो, तीसरा वीडियो, सब में कॉमन कमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। किसको लेकर? गोल्ड को लेकर। यस, गोल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है गोल्ड बुरी तरीके से टॉप लेवल से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसके पीछे का रीज़न भाई मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, हर किसी को पता है, बट फिर भी चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। यस, पहला तो भाई इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी हम लोग ख़त्म तो नहीं बोल सकते, बट रुक तो चुका है। ठीक है, सेकंड अगर हम लोग बात करें, जो ग्लोबल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा, अमेरिका वर्सेस चाइना, वो भी रुकते हुए देखने को मिल चुका है। 90 दिन के लिए क्यों ना हो सही। ठीक है, एटलीस्ट अभी करंट सिनेरियो में तो चीज़ें रुकते हुए देखने को मिल रही है। एंड तीसरा पॉइंट, रशिया यूक्रेन भी शायद से युद्ध रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एटलीस्ट उसके हिंट तो मिले हैं। आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार की खबरें इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। एंड इक्विटी मार्केट एंड गोल्ड हमेशा उल्टा चलता है। अभी तक क्या हो रहा था, इक्विटी मार्केट की हालत खराब थी, तो भाई गोल्ड के दिन यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे थे, गोल्ड चमक रहा था, गोल्ड भाग रहा था। बट जैसे ही यहाँ पे आप सभी लोगों ने देख लिया इक्विटी मार्केट से रिलेटेड अच्छी खबरें आ गई, देख लिया ना मार्केट कैसा भाग लिया, तो गोल्ड तो यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। आप इनके चार्ट्स अगर आप चेक करोगे तो आपको हमेशा रिवर्स चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे। देखिए जाएंगे दोनों ऊपर, बट ये देखिए कैसे हम सभी लोगों को यहाँ पे गोल्ड ऐसे ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा था, और निफ्टी देखिए कैसे नीचे नीचे जा रहा था। देन उसके बाद आप देख रहे हो कैसे निफ्टी हम लोग को ऊपर आते हुए देखने को मिल गया, गोल्ड देखो ऊपर से कैसे हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला है। ऐसी चीज़ें रहेगी। लॉन्ग टर्म में तो भाई अच्छे इक्विटी एंड गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है, बट इन्वर्सली चलते हैं दोनों। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग को गैप पूरा उल्टा ही यूजुअली देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगेन सेम फॉर्मूला नहीं है, बट आप एवरेज डेटा निकल कर देखोगे तो आपको यही चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप सभी लोगों को पता ही है डिस्टर्बेंस हम लोगों को यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, तो इसी चीज़ के चलते गोल्ड की चमक भी रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड अगर आप चेक करोगे गोल्ड एक ज़माने में जो 1,03,000 के करीब चल रहा था, देखिए रेट्स वेरी करते, किस जगह पे 1,02,000 रहेगा, 2,500 रहेगा, 3,000 रहेगा, वही अभी 96,000, कुछ जगह पे 95,000, 95,500 ऐसा कुछ हम लोग को रफली देखने को मिल रहा है। अगर मैं मोटा मोटी कैलकुलेट कर लूँ 1,03,000 लेकर 95,000 थोड़ा राउंडेड फिगर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 8,000 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,03,000 हम लोगों ने लिया था, कितना है, वाह, मतलब 7.5% ऊपर से हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप 95 पकड़ो, 95,500 पकड़ोगे तो 7%, वॉट एवर, मतलब आप मोटा मोटी तो चलो इतना तो बोल दो कि गोल्ड टॉप लेवल से 6-7% इमीडिएटली गिर गया। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए भाई कि इन्वेस्टर सर हम तो यहाँ पे क्या हो गए, ट्रैप हो गए, हम तो यहाँ पे अटक गए। देखिए मैंने इसके ऊपर एक नहीं 2 वीडियोस बनाए, बट प्रॉब्लम यही है कि हमें लर्निंग से काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना, गंदे लेवल की एलर्जी है और लोग पढ़ना नहीं चाहते, और जब आप पढ़ोगे नहीं भाई, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ बार बार यहाँ पे होती रहेंगी। इट्स नॉट मैटर अबाउट द गोल्ड और द इक्विटी। ठीक है, आप किसी भी असेट क्लास में चले जाओ, आपको ये दिक्कत यहाँ पे होगी होगी, आपको ये कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे लेक्चर, बट हकीकत यही है। हम बार बार ऐसा कोई स्टॉक या फिर असेट क्लास को बार बार यहाँ पे नहीं खरीदते, आपको मेजर पॉइंट पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने हमेशा आप लोगों को सिखा के रखी हुई है कि हम क्या मिस्टेक करते हैं, कि आप एक इन्वेस्टर हो। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग के रूल अप्लाई करने जाते हैं, तो फिर भाई आपकी तो विकेट उड़ेगी ही उड़ेगी। मतलब क्या है कि जो हम लोग चीज़ें को देखते हैं, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के लिए ठीक है भाई, बोलते हैं ना ट्रेंड फ्रेंड होता है, वो ट्रेडिंग के लिए भाई। अभी मार्केट तेज है तो ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग कितना शॉर्ट टर्म होता है भाई, एक ही दिन में कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, कर लिए, काम खत्म।
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी भाई। इन्वेस्टमेंट में तो आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें एकदम विपरीत होती है। इन्वेस्टमेंट में भविष्य में क्या ट्रेंड हो सकता है ये प्रेडिक्ट करना होता है और आज करंट लेवल पे इन्वेस्ट करना होता है। ट्रेंड है भाई, गोल्ड भाग रहा है, इसलिए गोल्ड में सब लोगों ने पैसा डाल दिया, 1 लाख गोल्ड टच कर लिया, ठीक है, लगाने नहीं लगाने वो आपकी मर्जी, ठीक है। बट क्या हो जाता है, बस वो भाग रहा है, हेडलाइंस बन गए, इसलिए निवेश करते हैं, ठीक है। इक्विटी नीचे आ गया, क्रैश हो गया, तो कहते हैं कि चलो छोड़ दो करके, अभी वापस इक्विटी में जोरदार तेजी आ रही तो हर कोई बोलेगा अरे चलो खरीदो खरीदो करके। यही तो चीज़ें चलती है। जब मार्केट टॉप पे होता है सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलते हैं, सबसे ज़्यादा एसआईपी का फ्लो आता है। जैसे मार्केट नीचे, डीमैट अकाउंट लोअर लेवल पे 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया, निचले स्तर का रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है। लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, एसआईपी स्टॉपेज बढ़ रहा है। अभी आज के दिन कितने सारे लोगों ने एसआईपी वापस स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। और फिर वो कहेंगे कि पैसा नहीं बनता, कैसे बनेगा भाई, ठीक है। आप तो ट्रेंड को फॉलो करने जा रहे हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इतना सिंपल होता तो भाई हर कोई कर लेता, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है, सीखनी है, वरना तो आप बार बार ट्रैप होते रहोगे, आप सीखोगे नहीं तो, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, जो लोग एक्चुअल में जानते हैं ना इन चीज़ों को, वही इस प्रकार की चीज़ों को, वीडियोस को भी पूरा देखते हैं। और जो एक्चुअली जिन्होंने इन चीज़ों को सीखना चाहिए भाई, वो तो बोलेंगे ये बोरिंग चीज़ है यार, फटाफट कोई तो स्टॉक बताओ। अरे स्टॉक बता के कोई फायदा नहीं भाई, तू वैसे भी जब स्टॉक नीचे आएगा वो तो भाग ही जाओगे, ठीक है। इतना सिंपल नहीं होता है कि हर वक्त चीज़ें यहाँ पे ऊपर ही चलेगी, नीचे भी आएगी, ठीक है। तो वो होल्ड करने की भी ताकत यहाँ पे होनी चाहिए। यही तो मैं बार बार लर्निंग पॉइंट आपको देते रहता हूँ। कोई बात नहीं, रिपीटेशन होने दो, याद रखो रिपीटेशन ही सबसे बड़ा की लेवल होता है। ये मैंने बहुत बार आपको कहा है कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो ना, ठीक है, अगर आपको टॉप रैंकिंग में आना है, कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपना पोर्शन खत्म करना है और उसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, आपका रैंक आ ही जाएगा। बस इतना ही होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवीजन ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनका रैंक आता नहीं है। ये भी ऐसी चीज़ है कि आप जितना ये रिपीट करोगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और जो इन चीज़ों को, लर्निंग को अवॉइड करेगी, कौन सा लर्निंग मैंने रिसेंटली दिया था आपको, याद है ना, कि स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, कैश, रियल इस्टेट, ये कोई खराब नहीं है भाई। सब में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, कुछ लोगों को याद आया होगा, टाइमिंग इज एवरीथिंग। कि आप कौन सी चीज़ को कब कौन से टाइम पे खरीदते हो और कौन कौन से टाइम पे बेचते हो, उसमें आप पैसा बनाओगे हर एक फील्ड में भाई। ऐसा कोई बात नहीं आप बोलोगे कि एक ही सिलेक्ट करो कि क्या अच्छा है, स्टॉक अच्छा है कि बॉन्ड है अच्छा है, रियल इस्टेट अच्छा है, गोल्ड अच्छा है कि कैश अच्छा है कि क्रिप्टो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। हर एक चीज़ का वक्त होता है। बट हम क्या करते हैं भाई, जो आज क्या भाग रहा है, ठीक है, आज तेज़ी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, गोल्ड देखने को मिल रहा है, चलो आज गोल्ड खरीदेंगे, फिर गोल्ड नीचे आ जाएगा, फिर आज क्या भागते हुए देखने को मिले, चलो स्टॉक्स भाग रहे, चलो स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ये जो चीज़ है वो आपको कभी भी पैसा बनाकर यहाँ पे नहीं देगी। इसलिए तो वॉरेन बफेट जी ने कहा था भाई, जब बाकी लोग ग्रेडी होते किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ से बचो, तब आप फियरफुल हो जाओ। और जहाँ पे लोग फियरफुल होते हैं वहाँ से आप क्या करना चाहिए, आप ग्रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप फॉलो नहीं करोगे तो भाई आप में भी जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न चेंज नहीं करोगे तो वही चीज़ें आपके साथ बार बार यहाँ पे होती रहेगी। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 जो मैं बार बार आपको सिखाता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने कितनी बार आपको ये बताया कि कितने लोग कितना शानदार पोर्टफोलियो बनाते हैं बट दे एंड अप विथ नील रिटर्न्स, कोई उनको फायदा नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे भाई अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर पैसा नहीं बनता है, उसको भाई पेशेंस के साथ क्या करना पड़ता है, यस, होल्ड करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि अच्छे इक्विटी में अगर आप निवेश करते हो प्लस पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना, तो मनी, पैसा बनेगा, तब रिटर्न आएंगे। आप इसमें से रूल तोड़ दो, कौन सा, कि आप बोलोगे कि मैं होल्ड नहीं करूंगा, ठीक है, अच्छे इक्विटी में निवेश करूंगा, नहीं बनेगा पैसा आपका। एंड उल्टा भी, उल्टा रूल कौन सा, कि आप बोलोगे कि मैं होल्ड करूंगा 20 साल तक, बट अच्छे इक्विटी आपके पास नहीं है, अच्छे शेयर्स नहीं है, करो 20 साल होल्ड, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बीच में कंपनी डिलिस्ट भी हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए भाई, तभी जाके पैसा बनता है। और ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, ये जर्नी में आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली, वरना फ़ायदा क्या भाई। कल भी मैंने आई गेस कल ही बनाया था वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि कोविड के वक्त क्या हुआ था, कितने लोगों ने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, फिर क्रैश आया कि नहीं, बहुत भयंकर क्रैश है, सबकी बैंड बज गई भाई, ठीक है। बट कुछ लोगों ने फिर भी हिम्मत रखकर क्या किया, होल्ड कर लिया। और जिन्होंने बेच दिया उन्होंने 2021, 22 में, 23 में बोलना स्टार्ट किया, काश होल्ड कर लेते, बिना कि मतलब कोई एवरेज नहीं, स्टिल डबल ट्रिपल हो जाता पैसा। सो शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है मेरे भाई, ये हमेशा यहाँ पे याद रखना। आप किसी भी चीज़ में अगर आप चले जाओगे तो ये गोल्डन रूल्स को कभी भी भूलना मत, वरना कोई फायदा नहीं भाई। जो चीज़ भागेगी आप वहाँ पे जाके निवेश करोगे, वो ऊपर से 10% डाउन, जो चीज़ नीचे है आज आप उसको बेचोगे, फिर वो भागेगी 10, 15, 20%, आप बोलोगे अरे सर मेरा लक खराब है। आपका लक खराब नहीं है, आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो पता है, आप इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हो। और ये सिस्टम ऐसा है कि जो इमोशंस के ऊपर काम करता है उसकी बैंड बजाता है,
ठीक है, मैंने बीच में वीडियोस भी बनाए, कितने सारे वीडियोस बनाए हैं। एक इंडिकेटर भी मैंने आपको बताया था, मार्केट मूड इंडिकेटर करके, या फिर इमोशनल इंडिकेटर करके। इमोशनल इंडिकेटर मतलब क्या, यस, जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बचना है। ठीक है, एंड जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो, मतलब एक बल्क में लोग कहते हैं कि अरे नहीं भाई ये तो यहाँ पे तो नहीं, ठीक है, अरे मार्केट तो बर्बाद ही है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है, तब समझ में आता है भाई कि मार्केट बहुत नीचे है, लोग क्विट कर रहे हैं, धीमे धीमे करके मार्केट का बॉटम बनने का मतलब चांसेस बन रहे, इस प्रकार का माहौल बनता है। ठीक है, एंड जब हर कोई कहेगा कि भाई बस पैसा तो भाई एकदम इजीली बनता है, डबल ट्रिपल होगा, हर कोई खुश है, तो समझ लेना कि कुछ तो होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को समझो दोस्तों, ये इसके ऊपर वर्क यहाँ पे करना है, वरना क्या फायदा अच्छे कंपनीज रखकर। ठीक है, आज कितने सारे लोगों ने वापस जबरदस्त तरीके से बाइंग की होगी, क्यों, मार्केट अभी टॉप पे आया होगा इसलिए। मान लो यही मार्केट इक्विटी की बात कर लो, होता है निफ्टी, मान लो एक सेकंड के लिए आ गया 20,000 रुपये, कितने लोग क्विट करेंगे आपको पता है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ा गोल्डन रूल भाई, ये जो बड़े लोग हैं, ठीक है, अंबानी, अदानी, इलॉन मस्क, सब का मार्केट में पैसा लगा हुआ है भाई, वो मार्केट को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मार्केट कितना भी नीचे आ जाए वो जीवित रखेंगे मार्केट को, मार्केट खत्म तो वो खत्म, वो रास्ते पे आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमेशा समझ लेना, वो आपको हमेशा टफ टाइम में होल्ड करने के लिए क्या देंगे, शक्ति देंगे, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। और जो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा, बहुत दिनों तक नहीं बोला है, मार्केट 250 दिन चलता है, उसमें से 230 दिन वो नीचे ही रहेगा, पूरा तरीके से आपको पकाएगा मार्केट। पर 20 दिन ऐसे रहेंगे, जब तेजी आती है ना, आपको मौका भी नहीं देगा, वो इतना फास्ट भागता है, फिर समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है करके। ठीक है, सो ये पॉइंट्स को सीखो दोस्तों, तो ही वर्क करेगा। और जैसे मैंने कहा, ये सारी चीज़ें इन सारे असेट क्लास में वर्क करती है। ठीक है, आज रियल इस्टेट देख लो, रियल इस्टेट के भी दाम ऊपर नीचे होते हैं, बट आप मुझे बताओ, कोई ऐसा बोलता है कि आज अगर आपके घर की वैल्यू, मान लो आपके पास 1 करोड़ का घर है, आज 90 लाख हो गया, आप बेचते हो क्या उसको, नहीं बेचते हो ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी रियल टाइम वैल्यू आपको दिखती नहीं है, बट स्टॉक की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू ऐसा दिखते हैं ना, रोज दिखते हैं, टक 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसलिए आपके वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं। बट रियल इस्टेट में ऐसा होता नहीं है। रियल इस्टेट में देखो, मार्केट कितना भी गिर जाए, आम आदमी होल्ड करके बैठता है और बाद में बोलता है अरे मेरा पैसा देखो 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो गया। क्यों होता है वो, इस चीज़ के चलते होता है। इन चीज़ों को समझो भाई, तो ही जाके मार्केट में काम आएगी चीज़ें, वरना अच्छा सिर्फ पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भर के कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें वर्क करती है। आशा करता हूं दोस्तों ये लर्निंग वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा है, जस्ट यस लिख देना कमेंट सेक्शन में, एक फीडबैक मिल जाता है। एंड आप खुद भी देख लो कि इस वीडियो के व्यूज़ कितने हैं और कमेंट में यस कितने हैं, आपको लिमिटेड ही देखने को मिल जाएंगे। और यही रीज़न है कि लोग बार बार ट्रैप होते रहते हैं, बट वो जो आपको कमेंट में लोग जो देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार की गतिविधियों में नहीं फंसते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।